आज मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग में एसआई यानी सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा के एग्ज़ाम आयोजित किए गए थे। उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे उसके बारे में इसमें डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी को पता हो कि 28 सीटों के लिए वैकेंसी आई थी और इसके एग्ज़ाम जो है 18 मई को यानी आज आयोजित किए गए हैं। तो इस एग्ज़ाम्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे ही प्रश्न जो है आपके जो 1806 पदों के लिए दरोगा आएगा उसमें पूछे जाने की संभावना है। साथ ही जानेंगे कि क्या क्वेश्चंस लेवल टफ थे या आसान थे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी संभावित कट ऑफ क्या जा सकता है, इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। आप सभी को पता होगा कि दरोगा के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें क्वेश्चंस पेपर आपको नहीं दिया जाता है। तो जो ये कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, मेरे जान पहचान में काफ़ी लोगों ने किया, तो उसके आधार पे जो क्वेश्चंस बताए गए हैं उसी को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे इसमें हम लोग कट ऑफ क्या जा सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही एक अलग से कट ऑफ का डेडिकेटेड वीडियो बना देगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। प्रश्न जो पूछे गए थे, एक प्रश्न था जो कि करंट अफेयर से था। प्रश्न था कि वर्तमान में नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में जो कैग थे ये जो बनाए गए हैं अभी हाल ही में, के संजय मूर्ति। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा के संजय मूर्ति, यानी जिन्होंने के संजय मूर्ति को आंसर दिया है उनके सही होंगे। और अधिकतर देख सकते हैं करंट अफेयर्स के चैनल या बिहार स्पेसिफिक जो क्लास से हमने कराया था, बहुत सारे प्रश्न देखने को मिला है। तो आप चाहे तो दरोगा या फिर 71वीं बीपीएससी या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न था, इसमें एक प्रश्न थे, वर्तमान में आरबीआई के नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं। बहुत सारे ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आप सभी को पता हो। इसका राइट आंसर था संजय मल्होत्रा, जो अभी हाल ही में जो है आरबीआई के नए गवर्नर बनाए गए हैं। एक था थर्ड जो क्वेश्चंस था, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता होगा। इसमें प्रीलिम्स होते हैं, प्रीलिम्स में जितने सीट उसका 20 गुना को मेंस में बुलाया जाता है, फिर उसका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। चंदा एक्सरे मिशन से संबंधित है कि हाल ही में चंदा एक्सरे मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। पूछा गया था किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, वहाँ पे इसरो था, नासा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नासा हो गया। यानी चंदा एक्सरे मिशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। उसी प्रकार से एक और प्रश्न उन्होंने बताया कि यहाँ पे पूछा गया था गर्भाशय दृष्टि से संबंधित कुछ करके था, गर्भनी दृष्टि करके कुछ ऐसे ही था, जो कि एक गर्भाशय से संबंधित चिकित्सा उपकरण है। नेक्स्ट पूछा गया था राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन है। महिला आयोग था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं ये है विजया किशोर राहटकर। और इसके हमने जो है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो बहुत सारे प्रश्न जो है देखने को आपको मिल सकता है कि हमारे चैनल से आए हैं। एक प्रश्न था कि अजय डोभाल कौन थे, और ऑप्शन दिया गया था उसमें एक ऑप्शन ए भी था। तो राइट आंसर यही होगा कि ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, यानी अजय डोभाल क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। नेक्स्ट है बिहार से संबंधित एक बुक था, बुक के विषय पूछा गया था कि द बिहारी लिटरेचर बुक के लेखक कौन है, यानी बुक का नाम दिया गया था, उसका राइटर के विषय में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो अभय के द्वारा द बिहारी लिटरेचर बुक लिखा गया है। नेक्स्ट जो है केंद्र एवं राज्य के विधायी संबंध का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, और वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें एक ऑप्शन आपको 368 था जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है। और ये संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया था, भाग 20 में है, और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। एक आर्टिकल वहाँ पे बताया गया था, आर्टिकल 356, जो कि आप सभी को पता होगा राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और एक था आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित था। और ऑप्शन एक था 246। तो जो भी इस प्रकार का प्रश्न दिया गया होगा उसका राइट आंसर जो 246 हो जाएगा कि इसी में जो है केंद्र एवं राज्य के विधायी संबंध का वर्णन है। नेक्स्ट बताया गया था कि बिहार के कैमूर यानी भभुआ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर, यानी कि जो बिहार के कैमूर जिले में जो है आपको क्या पाया जाता है, लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला घोड़ा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। इसके राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, इसका राइट था आंसर मुंबई में काला महोत्सव का आयोजन किया गया था, महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो एक प्रश्न था आप देख सकते हैं, जो बताया जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे हमने इसको अपना PDF तैयार करके आपको बता रहे, लेकिन जैसे जैसे और क्वेश्चन जो बताया जा रहा है उसमें ये भी था कि 6 से 14 वर्ष जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, इसका प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया था, ये भी प्रश्न एक था। फिर इंग्लिश में जो बहुत सारे प्रश्न थे उसमें काफ़ी आसान थे, इंग्लिश के ही प्रश्न इस बार
5-6 प्रश्न आपको देखने को मिले थे। बताया जा रहा है कि इंग्लिश के भी काफ़ी प्रश्न थे, मैथ के भी काफ़ी पोर्शन थे, हिंदी के प्रश्न नहीं थे। इसमें पूछा गया था कि आर्टिकल को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद कहा जाता है। उसके अलावा एक 1857 के विद्रोह से संबंधित था और एक प्रश्न मिलान करने वाला था कि मिलान करने के लिए दिया गया था कि मिलान कैसे करना है। तो मिलान वाले प्रश्न का जो आंसर था उसमें जो राइट आंसर था बिहार से कुंवर सिंह का था। नेक्स्ट है, एक प्रश्न था कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो होगा सोडियम हो जाएगा। सोडियम धातु को चाकू से काटा जाता है। फिर प्रकाश से संबंधित था कि प्रकाश की गति कांच में, वायु में, इस तरीके से कुछ प्रश्न पूछे जो इन्होंने बताया, जो हमें लगा वो हमने इस पर कर लिया है। नेक्स्ट है, पूछा गया था आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घेघा। आयोडीन की कमी से जो होता है घेघा रोग होता है। नेक्स्ट करंट अफेयर से संबंधित है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं अनुरा कुमारा दिसानायके। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये पूछा गया था कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं, यह थर्मन शनमुगरत्नम। ये जो है देख सकते हैं करंट अफेयर्स में लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से संबंधित था और हमारे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स की डेली, वीकली, मंथली सभी प्रकार के करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज भी हमारे चैनल पे कराए जाते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं, तो आप जुड़कर उससे लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था नेपिडो किस देश की राजधानी है। याद कीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर जाइए तो आज भी एक वीडियो बना हुआ है जिसमें हमने बताया था मुद्रा के किस देश की मुद्रा क्या है और किस देश की राजधानी क्या है। और मुद्रा से भी संबंधित एक प्रश्न देखने को मिला था कि वर्तमान में किस देश की मुद्रा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इस प्रकार के थे, ऑप्शन नहीं है उसमें, मुझे पता है कि उन्होंने क्या बताया, लेकिन ये प्रश्न था मुद्रा से संबंधित। और एक प्रश्न ये भी था कि नेपिडो किस देश की राजधानी है, तो यह म्यांमार हो जाएगा। तो वहाँ से भी प्रश्न आएंगे। तो देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर बिहार दरोगा की पूरी तैयारी कराई जाती है। आप अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल के कंटेंट को देखिए, अगर लग रहा है कि बिहार दरोगा के अकॉर्डिंग है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक प्रश्न था ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी की उपाधि किसे दिया गया है, तो ये ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी का जो अवार्ड दिया गया श्री श्री रविशंकर को दिया गया, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक है। और बिहार में इन्होंने पटना में महासत्संग का भी आयोजन किया था, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट था, एक क्वेश्चन था कि पीटी द्वीप कहाँ अवस्थित है, आपके ऑप्शन वहाँ पे दिए गए थे, तो इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप में जो है पीटी द्वीप अवस्थित है। नेक्स्ट था एक प्रश्न तडोबा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क या झील, कुछ इस प्रकार के उन्होंने बताया था कि तडोबा से संबंधित है। और तो तडोबा राष्ट्रीय उद्यान या जो भी हो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है ये। नेक्स्ट जो है प्रश्न जो है एक 20 नंबर प्रश्न कि हाल ही में रामसार साइट का दर्जा दिया गया तीरतंगल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। इस टॉपिक को भी देख सकते हैं कि हमारे चैनल पे जो है जब लेटेस्ट राम साइट हमने डिस्कस किया था कि वर्तमान में कुल 89 रामसार साइट हो गए हैं, उसमें हमने बताया कि सबसे ज़्यादा रामसार साइट जो है तमिलनाडु में है और बिहार के 3 थे, नागीनट्टी और बेगूसराय। उसी में हमने बताया था कि तीरतंगल और सारी पेट्टई कुछ करके तमिलनाडु को दिया गया है दर्जा। तो ये वहीं से प्रश्न आए हैं। तो देख सकते हैं कि हमारे चैनल से काफ़ी प्रश्न आए हैं। ये टोटल 100 प्रश्न है, जिसमें आप देख सकते हैं मैथ के भी काफ़ी प्रश्न थे। और जो हमें जानकारी में जो प्रश्न मिलते गए उस चीज़ को हमने आपसे शेयर किया। लगभग 20 प्रश्नों को हमने इसमें शेयर किया। उसके अलावा हमने ये भी आर्टिकल जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के निःशुल्क शिक्षा उसके बारे में पूछा गया था, वो भी हमने डिस्कस किया। मुद्रा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न थे, उसको भी हमने डिस्कस किया। अब देख लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है एक्साइज दरोगा यानी ESI का जो आज जो एग्ज़ाम हुआ है। तो टोटल आप सभी को पता होगा कि 28 सीटें हैं और 28 सीट में जो बिहार दरोगा का पैटर्न है कि पीटी में जितने होते हैं उसके सीट का 20 गुना जो मेंस के लिए बुलाया जाता है। तो 560 यानी 560 से 600 यानी कि 550 से 600 के आसपास कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और इसके रिजल्ट जो हैं पीटी के रिजल्ट जो है जून लास्ट में या फिर आप जुलाई के फर्स्ट वीक तक हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। और मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अगर आप इस सब के लिए जनरल साइंस की या करंट अफेयर्स टेस्ट के लिए या फिर बिहार दरोगा के जो 1806 पद के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे इसके लिए डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तब जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। देख लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कैंडिडेट के द्वारा बात करने से जो हमें पता चला, उसके आधार पर हो सकता है कि आपके कट ऑफ इससे 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। तो जनरल की जो कट ऑफ जा सकता है यह 73 से 75 ये क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। और मार्क्स आप सभी को तो एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, यानी कि 73 क्वेश्चन कहने का मतलब है 146 और 75 क्वेश्चन कहने का 150, यानी 146 से 150 जनरल वाले। वहीं महिला के लिए बात की जाए 64 से 66 क्वेश्चन, EWS मेल की बात की जाए 70 से 72 क्वेश्चन,
EWS फीमेल की 62 से 63। ऐसे इसका एक अलग से कट ऑफ के बारे में मैंने डिस्कस किया, जिसमें प्रीवियस ईयर को कट ऑफ को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। बात किया जाए BC मेल के लिए तो 71 से 73, BC फीमेल 63 से 65, EBC मेल 69 to 71, EBC फीमेल 61 से 63। ये जो कट ऑफ है इसमें आपको ±2 देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। SC मेल की बात किया जाए तो 65 से 67, ST मेल के लिए 66 से 68, और ये SC ST फीमेल है इनमें थोड़ा सा जो कट ऑफ बताया गया मे भी ये हाई है, एक आध नंबर आपको कम ही देखने को मिल सकता है। फ्रीडम फाइटर की बात किया जाए तो इनका 62 से 64 कट ऑफ रहने की संभावना है। तो इस वीडियो में हमने जो आज जो बिहार दरोगा ESI यानी जो मद्य एवं निषेध विभाग में जो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम आयोजित किए गए थे इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हमने डिस्कस किया। जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें 20 से 25 क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये लगभग प्रश्न पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ऐसे ही अगर आप बिहार दरोगा की या 71वीं BPSC रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सभी की तैयारी कराई जाती है। आप सभी को पता होगा 71वीं BPSC के लिए इस बार भी 1700 से 1800 पदों के लिए नोटिफिकेशन जून में आने की संभावना। वहीं 1806 पदों के लिए दरोगा के भी नोटिफिकेशन आपको जून में ही देखने को मिलेंगे। बिहार SSC के भी जो जून जुलाई में बताया गया कि एग्ज़ाम हो सकता है इंटर स्तरीय, बिहार SSCGL 4 की वैकेंसी आने वाली है 3000। उसके अलावा देख सकते हैं बिहार स्टेट के नोटिफिकेशन जो है मई के लास्ट में आएंगे, जून में इसका एग्ज़ाम होगा। TRE 4 का लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि जुलाई में उसके नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने बिहार ESI के बारे में डिस्कस किया कि किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा टफ नहीं था, जो हमेशा पूछे जाते उसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार के करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए, किसी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।